नमस्कार। द फॉलोअप की टीम ने आज से 8-10 दिन पहले आप लोगों को खबर दिखाई थी। उस खबर में यही था कि एक परिवार, दलित परिवार को उनके घर से बेदखल कर दिया गया था और पिछले 12 दिनों से वो परिवार उस चबूतरे पर बैठा हुआ है। हम आज 12 दिन बाद, यानी उस खबर दिखाने के लगभग 3-4 दिन बाद फिर से उस चबूतरे पर पहुँचे हैं और आज स्थितियाँ बदली हुई हैं। दिल्ली से अनुसूचित जाति आयोग की टीम आई, उपाध्यक्ष आए और इसके बाद बैठक हुई, बातचीत हुई, प्रशासन की टीम के साथ वार्ता हुई और इनके घर भी टीम गई, इनके गांव गई, वहां जाकर मौके का जायजा लिया गया और अब स्थिति ऐसी है कि इन लोगों को इनका घर मिल जाएगा। पीएम आवास के तहत उनका घर बनाया भी जाएगा और साथ ही इन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा फिलहाल 4-5 दिन तक, जब तक कि घर ना बन जाए और जब तक कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी ना हो जाए, तब तक ये लोग प्रशासन की देखरेख में किसी अन्य स्थान पर रहेंगे। दीदी, अब क्या कहना चाह रहे? घर तो अब कहा जा रहा है कि घर बना दिया जाएगा और जो आप लोग का ज़मीन है उसका पेपर भी बना के मिल जाएगा आप लोग को 2 महीना के अंदर। घर तो मिल ही गया, अब आप लोग को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी आप लोग को परेशान ना करे। तो अब खुश हैं आप लोग? हाँ सर। क्या कहना चाहिए? सब ओके नहीं हुआ है। ओके होगा तब ना, कौन कागज नहीं बना है, कुछ नहीं, सब लेके सब जाएगा सब साथ में, तब हम लोग घर जाएंगे। तब यहाँ से आप लोग को लेके जाएगा तभी आप माने? तब माने। नहीं तो इसमें कहा जा रहा है कि चूंकि भी घर बना नहीं है, जब घर बन जाएगा तो आप लोग को वहाँ शिफ्ट करा दिया जाएगा। अभी उन लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए ना, तो रिस्क काफ़ी लोग पर है। अभी जाने के लिए अभी डर है, अभी कुछ नहीं बना है, कागज तागज सब होके हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। हाँ, इसलिए तभी आप लोग को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन के बाद आप लोग को शिफ्ट करेंगे, जब वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तब तो डर नहीं रहेगा। अभी कागज तागज कोई बना है, अभी सब ओके करके देगा तब न हम लोग जाएंगे यहाँ से सर। तब उसके बाद हम लोग जाएंगे जब कागज बन जाएगा हम लोग का, गिरफ्तार होगा। अच्छा, जब लोग आपके घर गए थे तो वहाँ देखा कि चूल्हा वूल्हा जो है वो टूटा वूटा था, तो बोले कौन तोड़ा? रमजान मियाँ लोग सब चूल्हा तुल्हा डेगची हाड़ी सब बर्तन तर्तन सब वही। अब तो सब चीज़ ठीक हो गया ना? जो चाह क्या क्या चाह रही थी, घर मिल जाए, घर मिल जा रहा है, ज़मीन का कागज़ बन जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, या सोशल मिला है, तो अब और क्या है? और कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है अभी, एखन बहुत दिक्कत है, सब कागज वागज बनेगा तब ना। कह ही रहे हैं कि बन जाएगा, इसके बाद और कुछ इसके अलावा है? सबको सुविधा हम लोग पड़ेगा तब जाएंगे, ना तो नहीं। नहीं जाएंगे? कागज़ बनेगा तभी जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे? सबके सुविधा है, घर के पानी के सबके, ये तब जाएंगे। पानी भी नहीं है? चाचा चाह रही? हाँ। देखिए, अभी द फॉलोअप की टीम इनके गांव भी गई थी और साथ में बाकी जो सदस्य थे जो आए हैं आयोग की तरफ से, वो भी गए थे। इन लोगों की मांग यही है कि जो आश्वासन हालांकि दिया जा चुका है कि इन लोगों का जो कागज़ है वो 2 महीने के अंदर प्रशासन की तरफ से बना के दिया जाएगा और तब तक इन लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। 10 दिन के बाद जब वो लोग गिरफ्तार हो जाए अभियुक्त, उसके बाद ही इन लोग गाँव में शिफ्ट किया जाए, ताकि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें हैं वो हो सकेंगे। परिवार का ही कहना है कि हम चाहेंगे कि जब तक वो चीज़ पूरा नहीं हो जाए तब तक हम नहीं शिफ्ट होंगे। हमारे साथ तो डीएम एवं एसपी साहब का शासन पर चले जाने वाला था, चल भी जा रहा है, लेकिन अभी इधर नहीं आने से बहुत बड़ा गलती हो जाने वाला था। इधर आने के बाद, स्पॉट देखने के बाद मेरे महसूस हुआ, वो जो सोचा था उधर बैठ के, मामला उसी से भी बहुत बड़ा गंभीर है। तो इस लोगों ने मेरे को आने के आदेश दिया है और आने के बोला है, इसलिए कि मैं आभारी हूँ, जो इधर आना बहुत ज़रूरी था। आने के बाद जो देखा है और जो समझा है, अभी डीएम एसपी साहब ने उन्होंने बताया, जो वो लोग आएगा, हम लोग फुल सिक्योरिटी देके इन लोगों को प्रावधान करेगा रखने का आज ही। लेकिन अभी इधर आने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ जी, अभी जो परिस्थिति है इधर में, उन लोगों का अभी घर में फिर घुसाएगा और फिर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस और लोगों को, प्रशासन का, उस लोगों का 24 घंटा बैठेंगे तो है ना, ये माहौल एक रेसारेसी हो गया ना। इसमें बहुत कुछ कर सकता है। जब तक ये जो दयाल अवैध रूप से जो कार्रवाई किया है और बनाया है वो नहीं टूटेगा और उसका ज़मीनी पेपर से उन लोगों को सुरक्षा का बंदोबस्त लोग नहीं करेगा, तब तक प्रशासन का हिफाजत में वो लोग रहेगा। हरिद्वार में जो जगह है उस जगह का रखने की व्यवस्था क्या करेगा। अभी इधर का एसडीओ साहब हमको बताया कि 2 मिनट में हम दयाल तोड़ने का आदेश जारी कर रहे हैं। तो कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन इधर आने का बाद ये होगा, ये जो न्याय दिलाने का जो काम है हम लोगों का, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सक्सेस हुआ इधर आने का बाद। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और इसी कमीशन का तरफ से सब लोगों का बात पे, आपका मीडिया चैनल के माध्यम से सबको मैं ये वार्ता देना चाहता है कि इस जाति का ऊपर, अनुसूचित जाति लोगों का ऊपर
कभी भी न्याय अन्याय होगा तो कमीशन, जो नेशनल कमीशन बना है, ये दृष्टि उनका लोगों को रहेगा। और जब तक जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया है, घटाया है, उस लोगों को भाषण पत्र जो वो टूटा गया है, घर में उन लोगों का खाना पकाने का जो यह है वो भी सब तोड़ा दिया। इतना बदतमीज तरीके से उन लोग आक्रमण किया है, तो उसका जब तक ये क्रिमिनल किया है, क्रिमिनल को जब तक अरेस्ट नहीं करेगा तब तक एक हमने अरेस्ट करने की भी आदेश हम लोग दे दिया। अमर बावरी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और द फॉलोअप में आपने पहले भी हमारे साथ इनको लाइव देखा था। आज आपसे 4-5 दिन पहले जब आपसे हम लोग मुलाकात की तब स्थितियाँ अलग थी, आज स्थितियाँ अलग हैं। अब ये स्थिति है कि अब घर बनाने की बात हो रही है और ये लग रहा है कि 2-4 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि जो प्रयास आप लोग कर रहे थे वो सफल हुआ या अभी भी कुछ बाकी? देखिए, निश्चित रूप से एक जो जड़ता था और जो घमंड था यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, जो हमें जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का जो संरक्षण प्राप्त है, इसके तहत हम कुछ भी करें उसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। संविधान, कानून, आइन ये वो दरकिनार करके काम कर रहे थे। एक लोक प्रशासक इस तरह का भूमिका नहीं निभाता है। एक लोक प्रशासक एक निर्व्यक्तिक व्यक्ति होता है, वो सिर्फ लॉ को पालन करने वाला, तो जजमेंट देने वाला नहीं होता है। उन लोगों ने जजमेंट दे करके यहाँ इसको डिस्प्यूट बनाने का काम किया। और जिस तरह से आज जब कमीशन आया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आयोग के श्रीमान सापला जी को और श्रीमान अपने अरुण हलदार जी को, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जो खुद यहाँ चल करके आए, और अपने झारखंड के आयोग के अध्यक्ष श्रीमान शिवधारी जी को। आप आकर के सारी चीज़ों को देखा, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अपना पूरा ताकत लगाया मामले को डाइल्यूट करने के लिए, मामलों को घुमाने के लिए, मामले को इधर उधर करने के लिए पूरी प्रयास किया। उन्होंने मामले का कहीं ना कहीं पूरी तरह से, अगर आप कहेंगे कि भाई ये प्रशासन यदि एकदम से पक्षपात नहीं करने वाला रहता तो 1 तारीख को SC/ST थाने में केस हुआ था। उसी दिन लॉज होना चाहिए। हाँ, कल कब हुआ? जब आज कमीशन आने की सूचना हुई, तब कल DIG और कमिश्नर संथाल परगना यहाँ आए, तब केसेस हुए। और तब जाकर के आपने कहा कि उसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई है, उनका घर ले जाएंगे, इनको ले जाने के लिए करेंगे। आप ले जाके करेंगे तो वहाँ करेंगे क्या? वहाँ तो जिस तरह से ज़मीन आपने देखा जा करके, और कमीशन को जैसे रोकने का प्रयास किया गया, यहाँ उनको ऐसा क्यों लग रहा है? आप जा करके देखें ना, इनको जो बताया गया, जो चीज़ें उन्होंने बताई, जो चीज़ों तथ्यों को उन्होंने छिपाया और वो मामले को डाइल्यूट करने का जो प्रयास किया, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि स्पॉट पे जाकर के उनका जो है पूरा पर्दाफाश हो सके। जब वहाँ गए, जब हम लोगों ने भी आग्रह किया और केंद्रीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सापला जी ने भी जब उनको निर्देशित किया, जब स्पॉट जाइए आप, तो स्पॉट जाने के बाद पता चला कि किस तरह से उनके चूल्हों को तोड़ा गया। इसकी बात वो खुद अरुण जी कह भी रहे थे कि स्थितियाँ यहाँ पर जो हम लोग सच समझ रहे थे उससे कहीं अलग है। यहाँ जो समझाने का प्रयास किया गया, उनको ये बताने का प्रयास किया कि जो 2 घर का जरा आप बताइए, वो पूरा क्षेत्र में OBC बहुल क्षेत्र है, SC यही 5 परिवार है। प्रधानमंत्री आवास का पहला जो परफॉर्मा है, उसमें पहला अधिकार SC और ST का है, उसके बाद OBC का है। वहाँ पे SC का घर कब बन रहा है? 5-6 साल के बाद। पहले OBC का बन गया। इसका मतलब क्या? प्रताड़ित लोग पहले से ही प्रताड़ित करने का पूरा स्वभाव ही है पूरा। और जिस तरह से इनको चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से चारों तरफ से कंक्रीट और बाकी चीज़ें करने का प्रयास, और इनके ज़मीन को धीरे धीरे कब्जा करने का प्रारंभ किया गया। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास बनने में छड़ को लूट करके लेकर के चला गया, प्रशासन ने वो चोरी की घटना नहीं की। अब कहते हैं कि भाई प्रशासन का भी अजीब तर्क है, वो कहते हैं लोहा लेकर के चला गया तो बदलेन कर देंगे ईटा से, ईटा के बन, यहाँ भी बदलेन की करा। वो भी कानून कोई कहता है क्या? जब आप इस तरह से किसी का हाथ कट जाए तो दूसरा हाथ काट करके कानून कर सकता है क्या? वो जो सुसंगत धारा है, वो न्याय करने का अधिकारी न्यायपालिका है। आप उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? आपको सुसंगत धाराओं में ला करके उस पर कार्यपालिका को अपना जो भी अनुसंधान है उसको करके देना चाहिए। आप लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कर रहा है, लगातार शुरू से आप बोलते आ रहे हैं। आप DC पर कह रहे हैं कि इनको यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर उनके रहने पर ये कार्य संभव नहीं है तो ये क्यों, और क्यों प्रशासन ऐसा करेगा? उसके लिए तो सब बराबर है, वो किसके प्रभाव में लगता है? तुष्टिकरण दिख रहा है यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। ये जितने गलत बयान दे करके, जितने झूठे बयान दे करके सत्ता में काबिज हुए हैं, प्रशासन राजनीतिक रूप से काम कर रहा है। राजनीति का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो ये दलित परिवार इतना दिन से बैठा हुआ, 12 दिन से, उनकी आंख में थोड़ा भी यदि शर्म रहता है, अपने छोटे छोटे बच्चे रहे। टीम आ रही, जिस दिन हम लोग पिछली बार आए तब भी टीम आई थी यहाँ बैठ के। अच्छा बताइए, SDO के आने के और DC के घर पे पूरा दिन बैठा रहा, DC के आने में इतना अहंकार क्यों है? एक लोक प्रशासक है,
वो प्रशासन पे आया ही है इन्हीं के लिए, संविधान में इन्हीं के काम करने के लिए, नहीं तो क्या जरूरत है डीसी और एसपी का। ये जो कानून का पालन कराना और जो सबसे दुर्बल है, निस्सहाय है, जो दलित है, शोषित है, उनको न्याय दिलाना, इसीलिए ना ये सारा सेटअप है, एसपी है, डीसी है। उन लोगों का एक बार भी नहीं हुआ कि हाँ करे। हमारा कहना है अगर यदि प्रशासन यदि निष्पक्ष रहता तो जिस दिन केस हुआ उसी दिन लॉज होता और इस पर अनुसंधान होकर के फाइंडिंग्स निकलता। प्रशासन यदि निष्पक्ष रहता तो डीसी तुरंत जाकर के वहाँ पे कार्रवाई करता, ना कि 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद। आपने किया लेकिन दबाव के बाद किया, आपने किया जब केंद्रीय कमेटी आई, कमीशन आई, हम लोगों का पूरा दबाव रहा, आपने तो बचाने का हर संभव प्रयास किया। कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी बचा रहा था, कलम तो आपका बचा रहा था, निर्णय तो आपका बचा रहा था। जब निर्णय और कलम पक्षपाती हो जाए तो अपने आप ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो निर्णय और जो पक्षपात करने का जो प्रशासन का काम है उसमें कहीं राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तभी जाकर के उन्होंने अपने धर्म को, कर्तव्य को वो भूल करके, ड्यूटी को भूल करके इस तरह का उन्होंने काम करने का प्रयास किया। तो अमर बावरी लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि जानबूझकर केस लॉन्च नहीं किया गया और इसी वजह से कहना है कि जब तक ये प्रशासन रहेगा इन लोगों को जो न्याय है, नैसर्गिक न्याय है, कानून संबंधी न्याय है, वो नहीं मिलेगा। वो हमेशा इन लोगों के बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा और कहीं ना कहीं पक्षपात करने का प्रयास करेगा। इसलिए अगर यदि इनको यदि नैसर्गिक और सही मायने में न्याय चाहिए तो यहाँ के प्रशासन में इनको अलग रख करके ये सारी जांचें की जाए। देखिए इस वक्त जब हम खड़े हैं जामताड़ा में खड़े, यहाँ से कुछ दूर मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है। इस वजह से भी ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा, नेशनल मीडिया तक छाया रहा और आपने द फॉलोअप के माध्यम से बाकी माध्यमों से भी लगातार इनकी कहानियाँ देखी। आज हम दूसरी स्थिति में, जो कि हमने आपको दिखाया भी, इनके घर बसने की लगभग उम्मीद अब जग चुकी है और ऐसा लग रहा है जिस तरह आयोग कह रही है कि जल्द ही इन्हें ये घर बता दिए। एक बार आप कैमरे की नज़र से इन लोगों को देखिए फिर से कि लगभग 12 दिनों तक इन्होंने किस तरह इस चबूतरे पर बैठ के 20 परिवारों का, 20 सदस्यों के इस परिवार ने इस चबूतरे पर अपना दिन रात यहाँ काटा है, गुजारा है। छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं और इनकी आंखें देखिए और देखिए किस तरह से ये लोग बैठे रहे, इंतजार करते रहे। और अब जब आयोग की टीम दिल्ली से आई है तो शायद इन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी अपडेट जो भी होगा द फॉलोअप आप तक पहुँचाएगा। बहरहाल यही है कि तमाम प्रयासों से, राजनीतिक कुछ प्रयास भी हुए और मीडिया के प्रयासों के बाद यह संभव हो पाया कि इस परिवार को अब अपना घर वापस मिल रहा है और अपनी ज़मीन जो है वापस मिल रही है, उसके कागजात जो है तैयार करने की बात हो रही है। नमस्कार। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in